नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। पानीपत के जाठल रोड पर मंदिर के पास एक व्यक्ति की सिर में पत्थर मार कर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक व्यक्ति की अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में शव गृह में रखवाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसके सिर में गंभीर चोटें लगी हुई हैं और लहूलुहान हालत में मृत पड़ा हुआ है। लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हाँ, जैसे ही हम मौके पे पहुंचे तो यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा है खून से और ज़्यादा ही उसको मतलब मारा गया है। मारने के इरादे से तो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो जैसे हमें मार को पता लगा तो तुरंत हमने यहाँ पर प्रधान जी को बताया, जो हमारे पार्षदपति है जोनी जी। तो इन्होंने पुलिस को बुलाकर यहाँ पर जो भी है कानूनी कार्रवाई की जा रही है आपके सामने। सारा पुलिस और प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन। सुबह एक वाल्मीकि मंदिर के पास जाटल रोड पर डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पे किशनपुरा चौकी से पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी के सिर में चोट लगी हुई है, लेकिन आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो पाया। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। कुछ मिला जिसके पास से आसपास से? अभी एक डायरी मिली है, मोबाइल मिला है, बट मोबाइल में सिम नहीं है, इसलिए अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। डायरी में भी कोई विशेष नाम एड्रेस वगैरह नहीं लिख रखा है। रुक करेंगे अगली खबर का। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्म दिवस गरीबों में कपड़े बांटकर और फल वितरित कर मनाया। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल डागर और अरविंद भारद्वाज, राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजा राम सहित अन्य नेता मौजूद रहे। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के 2 नंबर स्थित ताऊ देवीलाल वृद्धा आश्रम का है, जहां पर जेजेपी नेताओं ने बुजुर्गों को फल वितरित किए और इसके बाद नगर निगम फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी को शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। जेजेपी नेताओं का कहना था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अभय सिंह चौटाला का जन्म दिवस बुजुर्गों में फल वितरित कर और सफाई कर्मचारी को शॉल उठाकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि 75% नौकरी को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह बना हुआ है, इसलिए इस जन्म दिवस को आज युवा प्रेरणा स्रोत दिवस के रूप में भी मनाया गया है। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आज 60वां जन्मदिन है। उन्होंने हमेशा ही किसान, मजदूर, व्यापारी, कमेरे वर्ग का साथ दिया। चाहे अजय सिंह चौटाला जी सत्ता में रहे हों, चाहे विपक्ष में रहे हों, उन्होंने हमेशा 36 बरादरी का भला किया। आज हमारी पार्टी ने एकजुट होकर हमेशा पार्टी 2001 से ही उनका जन्मदिन मनाती आ रही है। चाहे युवा प्रेरणा दिवस के रूप में हो, चाहे ब्लड डोनेशन के रूप में हो, चाहे युवाओं की शक्ति के रूप में हो। उन्होंने इंसो का गठन किया था 2001 में। उसके बाद से तो बहुत ही सक्रिय होकर उनके दोनों साहबजादे, दोनों सितारे हमारे पार्टी के आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, आदरणीय दिग्विजय जी, उन्होंने पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। और मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, साथियों की तरफ से अजय सिंह चौटाला जी का बार बार भगवान उनको 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र दे और पार्टी की मजबूती बनाए रखें, यही हमारी सबकी उम्मीद है। बदलते मौसम की बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसल में भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा की वजह से गिर गई है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। अब किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि महंगे दामों पर खाद और बीज खरीद कर फसल बोई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया है। किसान सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके हुए नुकसान की भरपाई की जाए। ये नज़ारा है गेहूं की फसल का, जहां जगह जगह तेज बारिश और हवा की वजह से फसल गिरी हुई है। फसलों के गिरने की वजह से अब किसान चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। कुदरत की मार के आगे किसान बेबस है, लाचार भी है। दिखाई दे रहा ये नज़ारा। ऐसे में किसानों का कहना है कि उन्होंने महंगे खाद और बीज खरीद कर फसल को बोया था ताकि फसल काटने पर अपने परिवार का गुजारा कर सकें, लेकिन अब कुदरत की मार उन पर ऐसी पड़ी है कि किसान चिंतित हो उठे हैं। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें खराब हुई फसलों के एवज में मदद करे। का नुकसान तो परसों जो बारिश हुई है उसमें 20% का नुकसान तो इस बारिश का असर सबसे ज़्यादा किस अनाज पे पड़ा है? सबसे ज़्यादा गेहूं के अनाज भी पड़ेगा, सरसों के भी पड़ेगा। सरसों तो हमारे इलाके में नहीं है, बाकी इस पे ज़्यादा पड़ेगा, सब्जियों पे पड़ेगा। बारिश का असर तो सब्जियों पे भी होगा। कहीं ना कहीं
किसानों के माथे पे चिंता? वो तो किसानों के माथे पे तो बादल होते ही चिंता की लकीरें खड़ी हो जाती हैं, ये तो श्योर है। और किसान को तो झेलना पड़ता ही है। अब सरकार क्या करती है वो सरकार जाने। मुआवजे की बात हो जाती है अगर फसल खराब होती है? मुआवजा तो लगभग 60% का भी मिला ही नहीं है। जैसा कि ऊपर से आदेश होते हैं, जो होता है सरकार जो कहती है वो पूरा ज़मीन पे दिखता नहीं है, होता नहीं। क्योंकि अब तो KCC वगैरह का चल गया, उसमें तो थोड़ा सा बीमा कंपनियां उनका अलग चल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं कराया उनका तो कोई बेनिफिट नहीं है उससे, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है उससे। आपकी खेती है यहाँ पर? हाँ, अपनी खेती है। वैसे ये बात करेंगे अगली खबर की। फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी ने डेप्यूटेशन पर बतौर क्लर्क तैनात इंग्लिश टीचर को शिक्षा निर्देशालय ने सस्पेंड कर दिया है। FFRC में तैनात क्लर्क हंसराज पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अभिभावकों की तरफ से कई निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से संबंधित शिकायतें दी गई थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अभिभावकों की शिकायतों को दरकिनार करते हुए निजी स्कूल के पक्ष में रिपोर्ट बनाने के आरोप में क्लर्क हंसराज पर आरोप लग रहे थे। इस मामले में अभिभावक एकता मंच की तरफ से भी कई बार पत्र लिखे गए। पिछले 1 साल से FFRC में तैनात क्लर्क हंसराज की शिकायतों के चलते शिक्षा निर्देशालय ने पहले भी 2 बार वापस स्कूल में भेजने के आदेश जारी किए थे, लेकिन क्लर्क हंसराज ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, जिसके चलते स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही थी। वहीं अभिभावक एकता मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा का कहना है कि FFRC अभिभावकों की शिकायतों को सुनने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके उलट FFRC ने निजी स्कूलों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अभिभावक अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे और इसी के चलते कई शिकायतें CM विंडो पर भी की गई। तमाम शिकायतों के बाद अब शिक्षा निदेशालय ने FFRC में तैनात क्लर्क हंसराज को सस्पेंड कर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से अटैच कर दिया है। जानकारी में आया है कि फीस एंड फंड्स रेगुलेटरी कमेटी FFRC में एज ए क्लर्क कार्यरत हंसराज PGT टीचर इंग्लिश जो चंदावली में कार्यरत है, इसको अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा महावीर सिंह जी ने सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में मंच का कहना है कि हंसराज जी को 1 फरवरी 2019 को FFRC में लगाया गया था। मूल रूप से ये चंदावली के सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं और इस स्कूल में लगभग 300 बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें 2 अंग्रेजी के टीचर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको FFRC में लगा देने से वहाँ पर सिर्फ एक ही अंग्रेजी का टीचर रह गया है और अंग्रेजी की पढ़ाई डबुआ सब्जी मंडी की फरीदाबाद में फल और सब्जी की थोक और आढ़त वाले डबुआ मंडी में फड़ के अलॉटमेंट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। साल 2019 में इन फड़ों को अलॉटमेंट किया गया और जिनको अलॉट किया गया उनकी सब्जी बेचने से कोई नाता नहीं है, बल्कि वे राजनीति में रसूख रखने वालों में से हैं। स्थानीय विधायक नीरज शर्मा ने इस गड़बड़ की आवाज विधानसभा में उठाई, जिसके बाद स्पीकर ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय कमेटी से जांच का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद की फल और सब्जी की डबुआ मंडी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ दुकानों के अलॉटमेंट को लेकर बड़ा घपला सामने आया है। दरअसल प्रशासन पर डबुआ मंडी में साल 2019 में छोटे दुकानदारों को जगह अलॉट की गई थी, लेकिन जिन लोगों को ये जगह मिली वे ना तो सब्जी बेचने वालों में से हैं और ना ही उनका इस मंडी से दूर दूर तक कोई वास्ता रहा है। इन जगहों के जो असली हकदार हैं वे आज भी यहाँ 7 से 10 हजार रुपए महीने का किराया देकर अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये जगह अलॉट की गई है उन्होंने ये जगह किराए पर चढ़ा दी है। मंडी है डबुआ सब्जी मंडी में, इसी मंडी में ये फड़ की अलॉटमेंट को लेकर चर्चाएं हैं, सवाल उठ रहे हैं। आपको कोई फड़ मिली है क्या? नहीं मिली है ना, मुझे पैसा देते हुए नहीं मिली है। फिर कैसे काम कर रहे हैं आप? मुझे किराए पर लेनी पड़ी और 10,000 किराया दे रहा हूँ जगह, वो भी कहता कि जगह खाली कर भैया, 10,000 का काम नहीं चल रहा है। कितने दिन से काम कर रहे हैं? मुझे कम से कम 20 साल हो गए जी, 2002 से हूँ। किराए की आप कह रहे हैं, किराया किसको दे रही है? किराया मालिक है, 20 नंबर फड़ है। ये तो सेक्रेटरी बताएंगे अंदर का 20 नंबर फड़ लिखा होगा ना। 20 नंबर फड़ किसका है? टिंकू से नहीं है, टिंकू से नहीं है, आरती के नाम। डबुआ सब्जी में? हाँ जी। शिकायत क्या है आपकी? शिकायत ये है जी, उस टाइम हमको बोला था कि फाड़ी इसमें सेट बनेगी,
और ये उसने बोला था कि आगे तुम्हें एक भी जगह नहीं मिलेगी। उस टाइम माहौल ऐसी थी कि सभी ने दिया, आज मुंह ना खोले कोई बेशक, लेकिन मैंने भी दिया उसमें पैसे। 2 फड़ हमने लिया था, एक उसमें लिया था जो उधर किनारे में दे दिया जिधर गटर है। हमको बोला था इधर देंगे और पीछे दे दिया। वहाँ का 2 लाख रुपए दिया था, यहाँ का 3 लाख रुपए दिया था मैंने। तो क्या ये फीस है 2 लाख और 3 लाख? नहीं जी, ये घूस थी जी। किसको दी थी? मैंने रोहतास को दिया जी। कौन है ये रोहतास? मंडी का ही है जी, आड़ती। क्या शिकायत आपने इसकी करी कहीं? क्या आपने रिश्वत मांगी? नहीं जी, कोई सुनता नहीं जी, कोई हाँ बड़े बड़े का नहीं सुनते हैं। आदमियों को परमानेंट जगह मिल जाए, नाम मात्र किराए पे, इनके हाथ मजबूत हो जाए, इनके काम मजबूत हो जाए, इनके सर पे से तलवार अटक जाए। परंतु कुछ भूमाफिया राजनेता अफसरों ने मिलके गरीब के पेट पे लात मारी है। यहाँ पर फड़ें इनमें से गरीब को किसी को लौट नहीं करी। जो पहले बेचारे बिना किराए के यहाँ बैठे थे, आज वो सारे के सारे किराएदार बन गए हैं। सरकार की 500 रुपये की रसीद कट रही है, कोई भूमाफियाओं को 10,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है। 2-4 के नाम पर्ची कटी भी है तो उन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए रिश्वत करेंगे। अब कलयुगी बेटे और बहू की एक कहावत तो आपने सुनी होगी। कहते हैं बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, पर उसी बेटे की वजह से माँ को दर दर भटकना पड़े तो आप उस माँ के लिए क्या कहेंगे? फरीदाबाद में भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। 75 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने बड़े बेटे और बहू के प्रताड़ना से पीड़ित होकर अब दर दर भटकने लगी है। आपको बता दें, डबुआ कॉलोनी के रहने वाली 75 साल की शीला देवी के 2 बेटे हैं। शीला देवी ने बताया, बड़ा बेटा जुआरी है और जैसे गलत काम करता है और छोटा बेटा ड्राइवर है। शीला देवी के पति का देहांत 14 साल पहले हो चुका है। शीला देवी ने अपने बड़े बेटे और बहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि घर की जायदाद को हड़पने के लिए उनके साथ गाली गलौज और मारने पीटने का काम किया जाता है और कभी कभी घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। बेटे और बहू की प्रताड़ना से शीला देवी ने इसकी शिकायत फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से लेकर डबुआ थाने तक की, पर उनकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। शीला देवी का कहना है कि अब वह शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर अपने छोटे बेटे के साथ 3-4 बार जा चुकी हैं, पर वहां भी जाने पर निराशा ही हाथ लगी है, जिसकी वजह से वह थक हार कर अब कोर्ट में केस डालने के लिए पहुंच गई हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि शायद कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिल जाए। घर की बहुत ज़्यादा परेशानी है कि बड़ा बेटा है मेरा कैलाश, 2 बेटे हैं, एक सोनू है, एक कैलाश के 4 लड़के हैं और बहू है। वो ना मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, हाथ चलाते हैं और कहते हैं तो घर से निकल जा, बुढ़िया के हाथ पैर तोड़ देंगे, उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। वो है ना जुआ शराब का सट्टे का काम करते हैं। कौन करता है? कैलाश के लड़के मनीष और साहब तुम्हारे की वो ना घर में आते हैं और 3-4 लड़के आते हैं घर में। मैं उनसे मना करती हूँ तो कहते हैं तेरे बाप का मकान है। अभी समझ में कौन कहता है ये बाप का मकान? लड़के उसके, तो राहुल कह रहा था इस बात को। अच्छा हाँ, तो आपको क्या कहते हैं? आपको कहते हैं ये क्या तेरा मकान है, तू इससे चली जा यहाँ से। तो आपको घर से निकालने की कहते हैं? निकालने की कहते हैं। कौन कहता है? वो राहुल कहता है, उसके 4 बच्चे कहते हैं लड़के। आपने कहीं पर शिकायत की इसकी? की थी डबुआ में की थी, 3 बार गई, कोई सुनाई नहीं करी। वो जुआ सट्टे शराब का काम करते हैं। वो जाती है, उन्हें मंथली जाती है और उनको SHO को हाँ, डबुआ में पुलिस वालों ने कोई सुनाई ना करी, 3 बार गए। क्या नाम है उनका, CAP साहब के 3 बार गए, CP ऑफिस 3 बार गए। उन्होंने खबर भेजी लेकिन तो भी उन्होंने सुनाई ना करी। करेंगे अगली खबर की। FIA के तहत आने वाली सभी इंडस्ट्रीज के सदस्यों और वहां काम करने वाले मजदूरों को मेट्रो ग्रुप की तरफ से स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों को मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से इलाज में भी रियायत प्रदान की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MOU साइन करने के बाद मेट्रो ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने कहा कि आम लोगों तक हम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फरीदाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। FIA प्रेसिडेंट BR भाटिया ने कहा कि पहली बार इस तरह का MOU हॉस्पिटल के साथ साइन किया गया है, जिसमें लोगों को
सस्ती दरों पर इलाज मिलने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की जांच भी मुफ्त की जाएगी। हॉस्पिटल में FIA की तरफ से एक काउंटर भी खोला जाएगा। प्रिवेंट द मेजर प्रॉब्लम। तो अभी जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्री के स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो अगर उनकी प्रॉब्लम्स को मौके पर हम एड्रेस कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ेंगी नहीं, सिक लीव कम होंगी और जो उनकी इंडस्ट्री की हेल्थ कॉस्ट भी कम होगी। तो ये चीज़ें ट्रू नॉट ओनली फॉर द इंडस्ट्री फॉर एवरीबॉडी एल्स। तो हम तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आप लोगों के बेस्ट विशेस से हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस पैदा हो और हॉस्पिटल भी करें, एक हेल्दी कंपटीशन हो और जिससे अल्टीमेटली बेनिफिट जो हैं वो एक जनरल पब्लिक को मिले। यही सिर्फ आइडिया। डॉक्टर FIA एक बड़ा संगठन है फरीदाबाद का, जिसके तहत लाखों कामगार भी काम करते हैं उन इंडस्ट्री में जो इनके मेंबर्स हैं। तो क्या मान के चले कि जनसाधारण एक जो कामगार है उसकी पहुंच मेट्रो हॉस्पिटल तक पहुंच हो जाएगी? बिल्कुल होगी। हम तो पहले भी कहते हैं कि जो एक रिक्शा पुलर को भी पूरा एक मन में हो कि मेरे साथ जस्टिस किया जाएगा और बड़े आदमी को भी वी विल ट्रीट एवरीबॉडी सेम और वी हैव बीन ट्रीटिंग इन मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एवरीबॉडी द सेम। अमूमन कामगार तबका है वो बचता है बड़े हॉस्पिटलों की तरफ रुख करने से। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो कामगार हैं? अब मैं आपका सवाल जो श्रमिक तबका है, देखो ऐसा है कि ये चीज़ तो वर्ल्ड टू माउथ होती है, वर्ल्ड टू माउथ धीरे धीरे स्प्रेड होती है। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।